ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज संसार में असली पूंजी को जाने, असली और नकली पूंजी क्या है, आइए श्रवण करते हैं इस असली पूंजी के बारे में। आए दिन सत्संग में महाराज प्रेमानंद भी कई बार बताते हैं और संत कबीरदास जी ने वाणियों में जगह जगह इस पर विचार दिया है। तो आइए श्रवण करते हैं संसार में असली और नकली पूंजी के बारे में। वो असली क्यों है और वो नकली क्यों है। पूंजी मेरी राम है, पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहार। कबीर गरज पुरुष बल, कबीर गरज पुरुष बल, चोरी करे न काल कबीरा, चोरी करे न काल। पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे न काल। मेरा तो वास्तविक धन वही आत्मा राम है। देखिए, वो आत्म तत्व जो इस बॉडी में बचने वाली चीज है, उस आत्म तत्व के बिना ये शरीर मिट्टी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी परिवार में अगर उसके शरीर से वो आत्म तत्व निकल जाए तो जगह जगह लोग आपस में बातें करते हैं कि शायद इसकी आत्मा नाक से निकल गई, मुंह खुला रह गया, मुंह से निकल गई, कोई आज तक इसको देख नहीं पाया, ना ही कोई मेडिकल साइंस इसको पकड़ पाई कि वो आत्म तत्व क्या है। इसको जानने के लिए उस गुरु की शरण जरूरी, जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो वही इसके जानकार हैं। आजकल संसारी गुरुओं की एक बाढ़ आई हुई है, पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में, जगह जगह इसी का चार्म रह गया। लोगों के पास पता ही नहीं रहता कि असली गुरु कौन, नकली गुरु कौन। तो मेरा तो वास्तविक धन वही आत्मा राम है, जिनसे सदा मैं खुशहाल रहता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता या कामना नहीं। एक बार वो वास्तविक धन, वो आत्म तत्व की जानकारी हो जाए, उसका आनंद हो जाए, तो कोई भी चिंता नहीं। आज संसार में ज़्यादातर लोगों को चिंता खाए जा रही है, पता नहीं कब क्या होगा। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तो जीव की शीतलता है, और जो कामना रहित है वो है आत्म तत्व, वो आत्मा राम। तो कबीर जी ऊंची गंभीर वाणी में कहते हैं कि ये पुरुषार्थ बल की साधना से प्राप्त धन आत्मज्ञान है। ये बल मिलता है साधना से, ये बल मिलता है सिमरन से, ये बल मिलता है प्रभु की याद से। मन से याद करें, चलते फिरते
हर समय उसकी मन में याद बनी रहे, ताकि कभी ये शरीर छूटे तो अंत में एक प्रभु का नाम याद रहे, ताकि वो बार बार उस आवागमन के चक्र से बच सके। आगे बताते हैं, इसे ना तो चोर चुरा सकता है ना काल खा सकता है। ये है संसार का सबसे बड़ा धन। ना कोई चोर चुरा सकता, ना इसे कोई काल खा सकता। ये असली धन, आप इसे लेके जाएंगे। बाकी जो आजकल संसार में देखने में आता है, लोग इसी धन के पीछे सुबह से शाम तक दौड़ लगी हुई है और उनका पेट नहीं भरता, और वो एक दिन यही धन कमाते कमाते सब कुछ यहीं छोड़ के इस संसार से विदा हो जाते हैं। और जो एक महापुरुष आते हैं, वो पहुंचते हैं उस आत्म तत्व तक, या कोई उनका शिष्य की बात समझ में आ जाए तो वो उसको पकड़ता है, उस आत्म तत्व को, जिसके लिए इस संसार में आया, उसने जन्म लिया इस चोले में, तो उसकी उसने लाज रखी। तो कम से कम ये मानव जीवन तो एक हकदार रहें, लेकिन आज वो भी उससे दूर है। पता नहीं किस किस योनियों में भटकना पड़ता है। कोई चिंता नहीं, बस धन आना चाहिए, वो संसारी धन जो सब कुछ यहीं छोड़ के इस संसार से चले जाना है। लेकिन कोई बात समझ में नहीं आती। एक बात अगर समझ में आ जाए, ये मालूम है कि इस शरीर में आत्मा ही परमात्मा है और हमें उसी को जानना है, अपने निज स्वरूप को जानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो यही जानने के लिए चोला मिला है। इस खास बात को न जाने हम संसार से विदा हो जाते हैं और उसको जाने बिना फिर उस 84 लाख योनियों में भटकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर उन 84 लाख योनियों से भटकने से बचना है तो उस निज स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ। कर्ता ना बने, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा एक भाव हो तो निश्चित ही आप उस भव से पार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।